1 चम्मच। उससे आपका एनर्जी लेवल बना सांस लेने का तरीका है तो आराम से फिजिकल निकाल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल द बिहार का पंकज निषाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल रहेगा उनके लिए जिनका टाइमिंग है रनिंग में 6:10 से लेकर 6 मिनट तक, जिनका 6 प्लस है और 6:10 6:15 तक है, उनके लिए स्पेशल है कि वो ऐसा क्या करे जिनका रनिंग होने वाला है 10-15 दिन में। 10 दिन हो गया लेकिन उसका टाइम नहीं गया, 10 दिन में जिसका रनिंग होने वाला, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। वो इस वीडियो को लास्ट तक है, उनके लिए स्पेशल मैं बताऊंगा कि वो ऐसा क्या करे जिनके वजह से उनका रनिंग कम हो जाए और वो 6 मिनट के अंदर आ जाए। किसी किसी का हाई जंप अच्छा रहता है, गोला अच्छा रहता है, लेकिन रनिंग में फेल हो जाते हैं। यदि आपका हाई जंप और गोला अच्छा है, रनिंग में 20 नंबर भी उठा लीजिएगा, ज्यादा चांस है कि आपका मेट बन जाएगा। दोस्त, जिसका ईबीसी है, एससी एसटी है, वो उसका ऐसा नहीं है कि रनिंग 20 नंबर रनिंग में लाएंगे तो आपका कटअप पार नहीं करो। कटअप आप पार करोगे, ज्यादा कटअप जाने वाला नहीं है। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ बना था कि बहुत ज्यादा कटअप चल जाएगा, लोग डिमोटिवेट। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जिसका हाई जंप और गोला अच्छा है उसको डिमोटिवेट नहीं होना। रनिंग यदि 6:15 है, 6:10, फिर भी आप रनिंग पास कर सकते हो, 20 नंबर उठा सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब जिनका भी 10 दिन टाइम बच गया, जिनका भी रनिंग के लिए 10 दिन टाइम रह गया, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। वो क्या क्या ऐसा करे जो 6 मिनट के अंदर आ जाएगा, उसी के लिए ये वीडियो लेके मैं आज आया हूँ कि आप ऐसा क्या करेंगे जो 6 मिनट के अंदर आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जिनका भी 10 दिन रह गया आप टाइम, तो वो आपको लंबा रनिंग पे कम ध्यान देना। आपको आप फास्ट रनिंग करना है। फास्ट रनिंग मीन ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे जल्दी दौड़ जाना है कि आप पैर हाथ तोड़ लेना है, ऐसा नहीं है। लेकिन फास्ट रनिंग मीन आपको, जैसे आप पहले 15 चक्कर मारते, 12 चक्कर मारते, आप 8 चक्कर मारिए, लेकिन स्टेप में मारिए। क्योंकि आप जो जो जिसका भी 6:15 में आ रहा है तो रनिंग बना लिया है, लेकिन उनको दिक्कत है क्या? उनको दिक्कत है कि 6 के अंदर नहीं आ रहा। तो 6:15 तो ठीक है, 6 के। मेरे एकेडमी में विवेक नाम का लड़का था, वो कभी भी 6 के अंदर नहीं आया। आज सिलेक्शन लेके पटना जिला ज्वाइन किया है। वो औरंगाबाद में, सॉरी, अरवल में ट्रेनिंग कर रहा है वो। तो आप भी 6 के अंदर आ सकते हो। लास्ट के दिनों में जिनके पास 10 दिन बच गया, उसको अभी कुछ नहीं, लंबा रनिंग से नहीं करना है। आपको फास्ट रनिंग करना है, स्टेप पे अभी आपको दौड़ना है। पहले 15 चक्कर दौड़ते, आप आधा 8 चक्कर दौड़िए, 8 चक्कर दौड़, लेकिन स्टेप पे दौड़िए आप। आपके पास यही ऑप्शन, यही आपका स्पीड बना सकता है, यही आपका टाइम घटा सकता है। 8 चक्कर दौड़िए स्टेप पे, फिर आप रिपीटेशन जितना कर रिपीटेशन पे ध्यान दीजिए। 4-3-2 का रिपीटेशन मारिए आप। सबसे पहले आप 8 चक्कर स्टेप में दौड़ लिए, 1 चक्कर 2 चक्कर आप धीरे धीरे दौड़े ताकि आपका बॉडी गर्म हो जाए। उसके बाद 6 चक्कर आप स्टेप पे दौड़िए। थकता सब है। देखिए दोस्त, आपके मन में ये बैठा लेना है कि थकता सब है। जितना रनिंग करता है ना, जो 5 मिनट के अंदर आता है उसका भी थकान वही महसूस होता है जो 5:45 में आता, 5:50 में आता, 6 प्लस आता, थकता सब है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं जब दूसरा के बाद तीसरा चक्कर में घुसता तो मन करता छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। जब तीसरा चक्कर हो जाता, चौथा में अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। लेकिन फिर भी थकते दिमाग से। रनिंग दिमाग का खेल है, जो दिमाग को पढ़ ले, दिमाग को बुर्बक बना ले, वो रनिंग निकाल लेगा। जैसे कि मेरा इतना वीक रनिंग था कि मुझे सब पछाड़ रहा था। और एक दिन क्या किया मैं, मेरा पहला एक दिन था 5:31 का ट्रायल था, तो दूसरा दिन मैं ऐसा किया कि नहीं, ऐसा करेंगे कि 2 चक्कर हम, जैसे दूसरा चक्कर लड़का होता है 2 से 3 चक्कर आप धीरे धीरे खींचेंगे, और तीसरा चौथा चक्कर एकदम, चौथा पांचवा एकदम फास्ट में खींचेंगे। लेकिन जैसे ही हम बस 3-4 लड़का से पीछे हो गए, मेरा दिमाग जवाब दे दिया, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। उस दिन मेरा 5:40 लग गया, 5:31 से 5:40 लग गया। हम कितना भी कोशिश किए, वो लड़का को नहीं काट दिए, नहीं काट पाए। लेकिन जब आप स्टेप पे दौड़ रहे हैं, आपके आगे कोई लड़का हल्का आगे निकल रहा है तो आप उसे काट सकते हैं, क्योंकि वो भी मिल्खा सिंह नहीं है। उसके अंदर कोई मशीन नहीं लगा हुआ कि आप एकदम आपको काट के ऐसे भाग जाएगा। आप यदि वो कोई आपको काटने की कोशिश कर रहा है तो उसको आप काट के निकलिए। और हाँ, आपको जो मैंने क्या ग्राउंड पे बताया कि आप फास्ट रनिंग पे ध्यान दीजिए, जितना भी हो सके आप फास्ट रनिंग करिए। फास्ट रनिंग इन सेंस ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा तेज भागिए, लेकिन स्टेप पे आप अपना चाल बांध के कम से कम 8 चक्कर दौड़िए। 8 चक्कर दौड़ लेते चाल बांध के, तो फिर 3 चक्कर का रिपीटेशन लगाए। हो सके तो 4 का रिपीटेशन लगाए। 4 चक्कर आप मार दीजिए 5 मिनट में। 4 चक्कर 5 मिनट में मारिए। अभी जिसका 6:10 है तो 4 चक्कर 5 मिनट में, फिर दूसरा दिन 4:10 में आप 4 चक्कर मारने की कोशिश करिए। 4:10 या 4:20 में आप 4 चक्कर मार लेंगे ना, तो आपका अच्छा रनिंग बन जाएगा। 4 चक्कर नहीं, 4 चक्कर आप 5 मिनट में मार दीजिए।
4 चक्कर आप 5 मिनट में मार दीजिए तो 6 मिनट के अंदर एक चक्कर खींच दीजिए, एक चक्कर 1 मिनट में खींच दीजिएगा। तो आप कोशिश करें, रिपीटेशन मारिए 3 चक्कर का रिपीटेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 3 चक्कर संभव है 3 मिनट में सब मार सकता है, जिसका 6 प्लस है वो भी मार सकता है। इसलिए आप कोशिश करिए 3 चक्कर 3 मिनट, 3 चक्कर 3 मिनट, फिर 10 पुशअप लगाइए। 3 चक्कर 3 मिनट में मार लिए, उसके बाद फिर आप ग्राउंड को दौड़िए। जो ग्राउंड में आप दौड़ लिए ना उसका 1 चक्कर पैदल लगाइए। 1 चक्कर पैदल लगाने से आपके अंदर थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। फिर आप 10 पुशअप मारिए, 10 पुशअप मारिए, अब फिर 2 चक्कर 2 मिनट। 10 पुशअप मारे, 2 चक्कर 2 मिनट। मैं जो बता रहा हूँ दोस्त इसको ध्यान से करना, ध्यान से सुनना, और यही आपके लिए रामबाण है। जिनका 6 प्लस भी है उनके लिए रामबाण यही है। तो 3 चक्कर 3 मिनट में किए, फिर 1 चक्कर पैदल दौड़े, फिर पुशअप मारे 10 गो। अब फिर आप क्या करें, 10 गो पुशअप, 5 गो या 6 गो, 10 मार सकते हैं। 10 पुशअप मार के फिर आप क्या करें, 2 चक्कर 2 मिनट। क्या मैं बोला, 2 चक्कर 2 मिनट। 2 चक्कर 2 मिनट में आप मार दीजिए। फिर आप 1 चक्कर 2 चक्कर 2 मिनट मार दे पूरा एफर्ट के साथ। 2 चक्कर 2 मिनट मार दिए, फिर आप कोशिश करें 1 चक्कर पैदल चल जाए, फिर 2-4 पुशअप लगाए, फिर 1 चक्कर में आपको 1 मिनट नहीं लेना है। 1 चक्कर में 1 मिनट नहीं, कोशिश करें 50 से 55 सेकंड में आप 1 चक्कर मार देना है आपको। कोशिश करें 50 से 55 सेकंड में आपको 1 चक्कर मार देना है। ये आप कंटिन्यू 5 से 10 दिन आजमाइए, फिर आप 1600 मीटर का ट्रायल दीजिए। जिनका 10 दिन बच गया उनके लिए बता रहा हूँ, 5 दिन ये मंगाइए और छठा दिन जाके आप ट्रायल दीजिए। छठा दिन आप जाके ट्रायल दीजिए, और ट्रायल में आपको मैं बताऊंगा जूता खोल के ट्रायल दीजिए। जूता खोलने से आपका बॉडी भागेगा, आप हफ्ते कम होगा। जूता खोल के ट्रायल दीजिए। ट्रायल देते समय आपको पीछे नहीं देखना है, हाथ को ज्यादा ऐसे नहीं चलाना है, हाथ को लॉक करिए। जो ज्यादा थकते हैं ना, कमर से नीचे बॉडी जितना मूव करना है, कमर से ऊपर जितना है ना उसको आप लॉक करके कोशिश करिए ज्यादा नहीं हिले। ये आपको करना है जब बॉडी आपको कम थकेगा। सांस लेने का तरीका है, सांस नाक और मुंह दोनों से लीजिए, ताकि जितना ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। कोई बोल दिया कि मुंह बंद के कर लो, ऐसा नहीं, आप नाक से लीजिएगा तो कम ऑक्सीजन जाएगा और आपका हफनी ज्यादा होगा। किसी किसी का प्रैक्टिस बहुत दिनों का होता तो नाक बंद करके मुंह बंद करके दौड़ लेता है, लेकिन आपका जिसका प्रैक्टिस नहीं, आप कोशिश करें कि नाक मुंह दोनों से सांस ले। यदि आपको इसमें दिक्कत हो तो आपको सांस लेने में जो आसान तरीका लगे वही आसान तरीका अपनाइए। मैं क्या करता, नाक मुंह से दोनों से सांस लेता था, लेकिन आपको जो आसान तरीका लगे वही आसान तरीका सांस लेने में करिएगा। मेरा ये सलाह है कि नाक मुंह दोनों से लीजिए ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाए। ये चीज हो गया कि आप रिपीटेशन कैसे मारे। रिपीटेशन मैंने बता दिया, ये आप 5 दिन अप्लाई करिए अपने ऊपर। 5 दिन मेरा बात मान लीजिए, बस 5 दिन अप्लाई करिए। छठा दिन जाके आप ट्रायल दीजिए। ट्रायल देने जाने से पहले, जब भी ट्रायल देने जाए या ग्राउंड जाए, मॉर्निंग में सुबह सुबह उठे फ्रेश हो जाए तो आप हल्का शहद, ओरिजिनल शहद हो या डाबर का शहद, हल्का शहद ले ले 1 चम्मच। उससे आपका एनर्जी लेवल बना रहता है। हल्का शहद ले लीजिए तो एनर्जी लेवल बना रहेगा। हल्का शहद ले ले, और ट्रायल देने जाइएगा ना तो ट्रायल देने से पहले हल्का कॉफी पी लीजिएगा, ताकि आपको सुस्त महसूस नहीं करना है। और आप अपने, और एक चीज, रनिंग दिमाग से भी होता है, तो दिमाग में आप बैठा लीजिए कि आप 6 के अंदर आएंगे, 6 के अंदर आएंगे। और जो लड़का 5:50 5:45 में दौड़ रहा है, 5:50 5:45 उसको आपको पकड़ के दौड़ना है। ये 5:30 वाला को नहीं, 5:45 5:50 वाला का पकड़ के दौड़ना है। यदि वो 5:50 से मार रहा है तो आप भी मार सकते हो, उसको बस पकड़ लीजिए चाहे जैसे हो। देखिए, बॉडी कहेगा कि अब छोड़ दो मेरे से नहीं होगा, बॉडी कहेगा छोड़ दो मेरे से नहीं होगा, लेकिन दिमाग को बोलिए कि नहीं, यू विल डू इट, तुम कर सकते हो। अपने बॉडी को ये समझाना, दिमाग को आप दिमाग पे कंट्रोल कर ले तो रनिंग हो। क्या कि बॉडी भाई जितना तुमको हफनी होता है सबको होता है, सब इतना ही थकता है, सबको लगता है फेफड़ा बाहर निकल गया। हम तो तीसरा चौथा चक्कर के मन करता उल्टी कर दे। ट्रायल दे के आते थे ऐसे गिर जाते थे ग्राउंड में, लेकिन हम अपना दिमाग से रनिंग कर रहे थे। अपने दिमाग को बता दिया था कि मुझे हारना नहीं, हारना नहीं, हारना नहीं है। और जितना भी 6-10 वाले सबका होगा, यदि आप ये मन में बैठा लीजिए कि मुझे हारना नहीं, मुझे गेट पास लेके आना है, लेके आना है, तो आप लेके आ सकते हैं। हाई जंप के लिए मैंने वीडियो डाल दिया है, हाई जंप के लिए वो ट्रिक करिए, वो भी 10 दिन करिए तो आपका हाई जंप अच्छा हो जाएगा। गोला के लिए मैंने बता दिया कैसे करना, वो भी आप 10 दिन कर लीजिए, उससे गोला भी अच्छा हो जाएगा। रनिंग के लिए आप बस 20 नंबर ले आइए इधर। आप बस रनिंग, और रनिंग में 20 नंबर ले आइए इधर। हाई जंप और गोला में आप नंबर ले आते तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, पक्का होगा। ईबीसी के जो भी लड़का 64 से 66 नंबर ले आएंगे 100% सेफ रहेंगे। कोई दुनियादारी पे नहीं जाना कि इतना कटअप जाएगा, इतना कटअप, इस पे आपको नहीं जाना। आपको लेना है
गेट पास हमको लाना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको जिसका भी जिन भाई का 6+6 एबव रनिंग है वो 6 डाउन कर सकता है। मेरे एकेडमी में विवेक ऐसा एग्जाम्पल था। विवेक मेरे साथ ट्रेनिंग में नहीं है, इसलिए मैं आपको उससे उसका कोई वीडियो आपको डाल के दिखा दूंगा। विवेक नाम का लड़का था, लास्ट ट्रायल था उसका 6-5 का, लास्ट ट्रायल था 6-5 का, फिर भी वो सिलेक्शन लिया, पटना जिला ज्वाइन किया है वो हम लोग के साथ में। आप यदि कोई पटना से होंगे, मोरिया फिजिकल एकेडमी में जाइएगा, मोरिया फिजिकल एकेडमी पटना में है, उसमें जाइएगा, अभी नीलेश भैया रनिंग करवा रहे हैं, उनसे पूछिएगा विवेक के बारे में, तो वो बताएगा 6+ था और फिर भी वो गेट पास लेके आए। तो दोस्त मैं बता रहा हूँ क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है आपको, ये करना है आपको। आप 6 डाउन करिएगा, 6 डाउन करिए, दिमाग से सोच लेना है दोस्त कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो आप कर पाइएगा। ये मेरा गारंटी, मेरा वादा है कि आप कर पाइएगा, गेट पास लेके आइएगा, नौकरी लीजिएगा। जिनका भी गोला अच्छा है, हाई जंप अच्छा है, जिनका रनिंग नहीं हो रहा है, जिनका रनिंग 6 डाउन नहीं हो रहा है, वो आपको उसको मन में थकता सब है दोस्त, थकता ऐसा कौन नहीं है। आपके एकेडमी में ऐसे ऐसे होंगे जो बहुत पतला, जिसके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा, वो भी 6 के अंदर आता, और जो कोई मोटा भी होगा जिसके अंदर लगता होगा कि नहीं दौड़ पाएगा, वो भी 6+6 के अंडर आता है, 5:20 में मार देता है, 5:30 में मार देता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल थे मेरे एकेडमी में। एक धीरज भैया थे, उनका बॉडी देखिए, देखते और उनका एज देखते तो आप कभी नहीं बोलते कि 5:20 का लड़का का रनिंग है, लेकिन वो 5:20 का रनिंग बनाया था, अपने मेहनत से बनाया था, अपने दिमाग से। सबका बॉडी कहता है कि अब छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरा भी बॉडी कहता था कि पंकज छोड़ दो, मेरे से नहीं होगा, लेकिन मैं बॉडी को बोला नहीं मेरे से होगा, और मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया, दिमाग को उल्लू बनाया कि नहीं। और देखिए, यदि गर्दनी बाग में आप गए, आपको लड़का काटना स्टार्ट कर दे, समझिए आप वहीं से फेल हो गए। कोई कोई ऐसा लड़का होगा जो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लड़का काट रहा है, फिर आगे जाकर कट जाएगा, लेकिन जो स्टेप बना के दौड़ रहा है वो लड़का आपको काट दे, फिर आप कट जाइएगा दोस्त। तो आपको कोशिश करना है, अगला कर सकता है तो हम, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। और लिखित परीक्षा में होता है ना कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, यदि वो रिजल्ट आप ले लिए, क्या कि आप कुछ नहीं पता कि कहाँ से आया क्वेश्चन, नहीं आएगा क्वेश्चन, फिर आप इतना प्रैक्टिस कर लिए, तब ये कौन सी बड़ी बात है दोस्त, ये बड़ी बात नहीं है। आपके सामने में ट्रैक रहेगा, आपके सामने में चक्कर रहेगा, आपके सामने में जो अच्छा दौड़ता है वो भी रहेगा, फिर बस आपको उसका नकल करना है, बस आपको अपने दिमाग को उल्लू बनाना है, अपने बॉडी से कहना है कि हम कर सकते हैं, और कब कर लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में तो ऐसा कुछ नहीं रहता, कौन बढ़ने में तेज है कौन भूतपूर्व, उसको कुछ नहीं पता रहता, फिर भी आप तो पता भी नहीं रहता क्या क्या आएगा क्वेश्चन में, नहीं आएगा, फिर भी आप एग्जाम निकाल लेते। जब वो निकालते तो फिजिकल फिजिकल कौन बड़ी बात है दोस्त, ये तो नॉर्मल बात है। आप चाहे तो आराम से फिजिकल निकाल सकते हैं, बस मैंने जो चीज बताया उस पर ध्यान करना है। जिसका भी गोला कम जा रहा है, जिसका भी हाई जंप कम हो रहा है, उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है। अब जाके वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये हेल्पफुल वीडियो है, आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं जितने भी 6+ जितने वाले दोस्त हैं, 6 से लेके 6-15 तक जितने दोस्त हैं, सबका सिलेक्शन होगा यदि आप मेरे बातों पे ध्यान करके जो जो मैंने बताया वो चीज करिएगा, तो आपका 100% होगा, होगा, होगा। 6-10 वाला का भी पक्का होगा, ये मेरा गारंटी है। बस मैंने जितना बताया उस पे आपको ध्यान देना है। एक दिन मैं विवेक भाई से आपको जरूर रूबरू करवाऊंगा, जिसका 6-10 था और वो गेट पास लेकर आए, नौकरी लिए, आज पटना जिला में ज्वाइन किए हैं, अरबल में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो कभी भी ट्रायल पास नहीं हुआ, कभी भी ट्रायल पास नहीं हुआ, लेकिन उसमें क्या मन में था, उसका भाई गेट पास ले आया, तो हमको बोला था कि पंकज यदि मेरा भाई गेट पास ले आया ना, तो हम भी गेट पास लेंगे, मेरे घर में 2 गेट पास जाएगा। और सही में उसका भाई गेट पास ले आया। उसका भाई का रनिंग था 5:30, 5:30, 5:32 का, लेकिन उसका भाई का गोला गोला वीक था, गोला में उसका भाई उतना नंबर नहीं उठा पाया, जिस वजह से उसका भाई का मेरिट नहीं बन पाया। लेकिन उसका गोला भी स्ट्रांग था, हाई जंप भी स्ट्रांग था, 4-4 विवेक मारता था, गोला 20+ फेंकता था, और रनिंग बस पास किया, और उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। आपका भी फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें 6-10 वाले बहुत ऐसे दोस्त होंगे जिनका 5 फीट हाई जंप होता होगा, 4-4-8 हाई जंप होता होगा, और गोला 20+ फेंकते होंगे, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस इतना मेहनत कर लीजिए दोस्त, मैंने जितना बताया उतना कर लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, 100% होगा, 100% होगा। तब तक के लिए मुझे जो बताना था, जो बोलना था, और आपको कितना अप्लाई करना आप सोचिएगा। मैंने जो बताया, मुझे जो कहना था वो कह दिया। यदि आपको वर्दी पहनना है तो मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, और इस चीज को अपने लाइफ में अमल करिएगा, गर्दनी बाग में अमल करिएगा, तो आप 100% गेट पास लाइएगा, लाइएगा, लाइएगा दोस्त। और फिर हम लोग मिल के
गेट पास को सेलिब्रेशन करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिए। जिनका जिनका दोस्त का 6+ रनिंग है उसको ये वीडियो जरूर जरूर पहुंचा दीजिए उन तक, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए और सब दोस्त मिलके बिहार पुलिस में आए, लोगों का सेवा करे। जय हिंद।